पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह शिवाजी को हम लोग एक अपना आइडल मानते हैं, जिनके रास्तों पर सब चलने की युवाएं कसम खाते हैं, उस शिवाजी की अपमान इन्होंने किया है। अब देखिए, जब इतिहास की बात करेंगे अंजना जी, तो इतिहास मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब हिज स्टोरी। इसको ब्रेकअप कीजिए जरा, हिस्ट्री हिज स्टोरी। तो इस देश में इतिहास के तथ्यों को ऐसा मरोड़ा गया, और इस देश के वामपंथी कांग्रेसी सेंट्रिस्ट लॉबी जिसको कहते हैं, वो जानबूझ के हमारे नायकों को उन्होंने कभी पढ़ने नहीं दिया। क्या आपको विश्वास होगा कि 2021 तक एनसीईआरटी की पुस्तकों में औरंगजेब को महान शासक बताया जाता था? हमें मुगल पढ़ाया गया, लेकिन हमें अपने हीरो को कभी नहीं पढ़ाया गया। हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं बताया गया, खुदीराम बोस के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन हमें अकबर का, औरंगजेब का। और आप दिल्ली में तो देख सकती हैं ना, तमाम जितने आक्रांताओं के नाम से रोड है, कोई बिल्डिंग है, कभी कुछ है। तो इतिहास को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के हमारे नायकों को कम करने की कोशिश लगातार की गई, और एक ऐसी पढ़ाई का वातावरण बनाया गया। और याद से नहीं हुआ, 1951 में जब कांग्रेस की पहली सत्ता बनी थी, अब्दुल कलाम आजाद जी शिक्षा मंत्री बने थे, एक सोची समझी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत भारत के जितने नायक हैं, खासकर हिंदू नायक जितने हुए, उन सबको दबाना, भारत के राजाओं का इतिहास बताना, गलत करना, एक अलग पेंटिंग। कौन सी धारा के तहत गिरफ्तारी करेंगे ये बताइए ना। एकनाथ शिंदे जी कह रहे थे देशद्रोह का केस चलेगा, क्या मतलब, किस वजह से गिरफ्तार करेंगे? भाई गिरफ्तार करेंगे कि इनकी अगर कोई बोली से अगर किसी की भावना भड़कती है और कोई आहत होता है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों को बाहर घूमने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी, उसका एक प्रोसेस होता है, एफआईआर लॉन्च किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो प्रोसेस के तहत ही गिरफ्तारी होगी। और निश्चित तौर पे ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आपसे जल्दी से पूछ लिया जाए कि आप ही के टिकट पर वो विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायक, अगर औरंगजेब के फैन है तो आप लोगों को ये बात स्वीकार है ना? क्योंकि अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि उनको जानबूझ के टारगेट करके सस्पेंड किया गया है। सवाल है कि इस देश में अगर औरंगजेब का फैन चुनना आपका एक विधायक चूज करता है, उसकी कुछ तो वजह होगी, इससे मानसिकता झलकती है ना उनकी। देखिए, विधायक की बात जहां तक है कि विधायक जी ने जब ये बात कही, उसके बाद उन्होंने अपने शब्द वापस भी लिए, और हम लोगों ने भी कहा कि भाई हम इन शब्दों के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब की महिमा मंडल तो वही कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक औरंगजेब 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 की बात करेगी, लेकिन जनता की जेब की बात नहीं करेगी। उनको औरंगजेब बहुत सूट कर रहा है। अभी इन्होंने कहा कि हमारे देश, अभी बीजेपी प्रवक्ता नहीं कर रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस नहीं पढ़ाए जाते, खुदीराम बोस नहीं पढ़ाए गए, कल कहेंगे विवेकानंद जी नहीं पढ़ाए गए। तो आपको पता कैसे चला जब नहीं पढ़ाए गए? तो हो सकता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता हो, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए आपको बता दें। आप हिंदुस्तान में रहते नहीं रहते मुझे पता नहीं। अजय आलोक जी, आपकी आवाज अभी नहीं जा रही है। आप बोल रहे हैं एक तो स्काइप पे जुड़ने पे ना आवाज नहीं जाती है, आप बोल रहे हैं मुझे दिख रहा है, लेकिन ऑडियो नहीं जा रहा है। स्काइप पे एक ही आवाज, क्योंकि मैं ही कोशिश कर रही हूँ सब अपनी अपनी बात जल्दी बोले। अनुराग जी जल्दी बोलिए, लेकिन आपका विधायक और उसकी मानसिकता तो दिख रही है ना। अखिलेश जी ने डिफेंड क्यों किया मेरी बात सस्पेंशन पर? नहीं, उसके ऊपर से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि, एक मिनट सुनिए ना, ऊपर से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गिरफ्तारी होगी। अरे मुख्यमंत्री हैं कि तानाशाही है भाई? अभी इस देश में कानून है कि नहीं है, सिस्टम है कि नहीं है? आप एफआईआर करेंगे, सिस्टम होगा, कोर्ट कचहरी है, पुलिस सिस्टम है। आप तो ऐसे बोलो जैसे गिरफ्तारी करेंगे मतलब आप तैयार बैठे हुए हो। ये देश में ये कोई राजशाही थोड़ी चल रही है कि राजा ने बोल दिया। ठीक, हमने फिर बोला, फिर बोलते हैं भाई औरंगजेब एक राजा था, महत्वाकांक्षी था, क्रूर भी था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोकतंत्र में राजा जो अपने आप को साबित करने में, लोकतंत्र में जो लोग चुनेगा वो महत्वाकांक्षी क्यों हो गए हैं? वो सत्ता पाने के लिए इस तरह की राजनीति क्यों करते हैं? क्यों समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को बोना चाहते हैं? क्यों नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों उसको बार बार हाईलाइट करके एक माहौल खराब करना चाहते हैं? क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि लगातार इस चीज को उठाया जा रहा है? शिवसेना तो कह रही है कि बीजेपी के कहने पर अबू आजमी ने ये बयान दिया है। जरा सुनिए ना अनुराग भदौरिया जी, ये जो फला की गलती है, चिल्ला ने इस पर बहस की, फला इसको उठाकर रख रहा है, लेकिन अबू आजमी ने बयान दिया जो कि आपके नेता हैं। ये आनंद दुबे तो कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर उन्होंने दिया है। देते क्यों ऐसे बयान? मेरी बात एक चीज समझ में नहीं आई। सवाल यह है कि जब महात्मा गांधी की बात थी, महात्मा गांधी के हत्यारे को, महात्मा गांधी तो देश के कितने महान लोगों में से, उनके हत्यारे को यही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या बोला था? राजभक्त। तो क्या गिरफ्तारी हुई? चलिए जल्दी से इस पर एक जवाब दीजिए। अजय आलोक जी, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ठीक है मिस्टर भदौरिया, इस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनका, इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं आनंद दुबे जी के पास जाऊंगी। बहुत नाराज लग रहे हैं आज। देखिए एक बात मैं कह देता हूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। ये मैं कहता हूं कि ये मुझको औरंगजेब बनाना सिखाएंगे, ये औरंगजेब को महत्वाकांक्षी कह रहे हैं। क्या चाहेंगे कि औरंगजेब या तो कार रोक लीजिए, या डिबेट कर लीजिए, या ट्रैवल कर लीजिए। अजय आलोक जी, बात ऐसे नहीं हो पाएगी। आपका बार बार आपका वीडियो, आपका ऑडियो पॉज हो रहा है। या तो कार रोक लीजिए या आप ट्रैवल कर लीजिए। बहुत मुश्किल है ऐसे बहस करना। आई एम सॉरी, राष्ट्रीय टेलीविजन है, इस पर इस तरह से बहस नहीं हो सकती। गाड़ी चल रही है सर, पूरा सिग्नल आपका बार बार कट रहा है। आनंद दुबे जी, आपकी पार्टी बहुत नाराज लग रही है, लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं, उन्होंने तो साफ कहा है कि निलंबन गलत है, और आज तो आदित्य ठाकरे भी गिना रहे थे इस मामले को लेकर। उद्धव जी कहते हैं कि हमेशा के लिए निलंबित होना चाहिए। क्या है मतलब, स्टैंड समझ नहीं आ रहा। अंजना जी नमस्ते। देखिए निलंबन सही है, लेकिन निलंबन से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे हमेशा के लिए विधायकी से निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने छोटी मोटी बात नहीं कही। कौन सी धारा के तहत?
कौन सी धारा के तहत? 13 करोड़ महाराष्ट्र के जो रहवासी हैं, देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, उनकी भावना तो आहत हुई है ना। हमारे नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। हमारे नायक कौन है? छत्रपति संभाजी महाराज। हमारे नायक कौन है? वीर महाराणा प्रताप जी। हमारे नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान जी। तो ये मुगलों का नाम लेकर उनको बड़ा बनाने वाले जो लोग हैं, उनको भारत में रहने नहीं देना चाहिए। ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो को डिबेट में देखा और सुना होगा कैसे अपने अपने जगह के जो मुस्लिम आक्रांता थे उनके नामों को बदलकर बीजेपी चेंज कर रही है। हर जगह महाराष्ट्र, वो बिहार हो गया, फिर से यूपी हो गया, अब दिल्ली में बनी है तो वहाँ भी ये सारे तेज हो गए हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अपनी अपनी बातों को अपने अपने पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं ने रखा है, तो आपको कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। इन सभी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अरे क्या क्या दुख दर्द हम लोगों ने नहीं झेला। ये भदौरिया जी को बोलिए, भदौरिया जी को बोलिए, इन दोनों को सामने सामने कीजिए, मुझे बाहर कर दीजिए इससे, इन दोनों को रखे। अरे दुबे जी, इंडिया गठबंधन में दोनों साथ हैं, बोलिए उद्धव जी को फोन घुमाएं, अखिलेश जी को। नहीं, देखिए पहले तो इंडिया गठबंधन एक राजनीतिक दल को लेकर बनाई थी। देश से बड़ा इंडिया गठबंधन नहीं है। जब देश की बात होगी, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात होगी, हमारे गौरव की बात होगी, तब वहां कोई गठबंधन बड़ा नहीं रह जाएगा। बड़ा रह जाएगा हमारी अस्मिता, हमारा सम्मान। बार बार अबू आसिम आजमी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम क्यों कर रहे हैं? ये अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए। अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर एक उनके कार्यकर्ता की वजह से बार बार उनकी पार्टी का नाम खराब हो रहा है, अनुराग भदौरिया जी जैसे नेता को आके डिफेंड करना पड़ रहा है, तो ये सोचना होगा इनको, अखिलेश यादव जी को, कि क्यों उनको डिफेंड कर रहे हैं बार बार, क्या कारण है? अरे भाई, इनको पार्टी से भी निकालना चाहिए, इनकी सदस्यता भी खारिज करनी चाहिए। क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं ना कि औरंगजेब महान था, उसने बड़े मंदिर बनाए। क्या सिखाना चाहते हैं युवाओं को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को? जिस प्रकार छावा मूवी में दिखाया गया है, कोई भी हमारे देश का नागरिक बिना रोए बाहर नहीं निकला है। सबकी आंखों से आंसू आ गए। इतना क्रूर, इतना हिंसक, इतना दानव प्रवृत्ति का वो व्यक्ति था। वो दिन भर अंगूर खाता था और कपड़े सिलता था हाथ से। उसकी कोई योग्यता थी क्या? अब उसको इतना महान बताया जा रहा है। अरे महान हमारे राजा राम, महान हमारे राजा कृष्ण, महान हमारे राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, छत्रपति शिवाजी, इनके बारे में बात करो ना। आप रहते महाराष्ट्र में हो, रहते देश में हो, या तो आप पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, और कहीं चले जाओ, और हमारे देश में रहना है तो हमारे राष्ट्र की गौरव गाथा गानी होगी, हमारे देश की बात करनी होगी। अगर भदौरिया जी जवाब करेंगे तो आप कार्रवाई बनती है। दुबे जी, भदौरिया साहब वो कह रहे हैं कि उनको हटाना चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए, उनकी विधायकी जानी चाहिए। फैन औरंगजेब के क्यों बन रहे हैं? बनना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के फैन बनिए, संभाजी महाराज के फैन बनिए। देखिए हर बात में भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ साथीगण ये बोलने लग जाते हैं कि हर व्यक्ति को पाकिस्तान भेज दीजिए, बांग्लादेश भेज दीजिए। अरे ये तो शिवसेना वाले हैं, उद्धव ठाकरे जी के हैं। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तानी नहीं है, नहीं शिवसेना वाले हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो। ये थोड़ी हर आदमी को हम पाकिस्तान भेज देंगे, हर आदमी को हम अपनी राजनीति के चक्कर में आप हमारे बीच में नफरत की राजनीति दुबे जी, आपका पुराना खून उबल रहा है। इसके मतलब महात्मा गांधी के हत्यारे को जिसने बोला उसको पाकिस्तान भेज दें। एक मिनट सुनिए, मेरी बात हो जाए। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों ये डिबेट आज तक के स्टूडियो पे चल रहा था। अंजना ओम काश्यप एंकर हैं, आए हुए लोग अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, वारिस पठान, आनंद दुबे और प्रोफेसर माखन लाल, ये सारे लोगों ने अपने अपनी बातें रखी, अपने अपने विचार रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में देखा हुआ कि मुस्लिम आक्रांताओं के नाम बदलना बिल्कुल चाहिए, बदल के हटाना चाहिए, और उसमें अपने क्षेत्र के जो भी वीर जवान थे, वीर थे, उनके नामों को ऐड करना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।